पुकार हमारी आज तो सुन ले, खुशी की बरसात आज तू कर दे। सुन ले साई मेरी पुकार तू सुन ले, सुन ले साई मेरी पुकार तू सुन ले। भूल न जाऊं मैं कभी अब राह दिखा दे तू ही मुझे, तेरी आहटे मेरी मुस्कुराहटे, तेरी आहटे मेरी मुस्कुराहटे। वसुधैव कुटुम्बकं, वसुधैव कुटुम्बकं, वसुधैव कुटुम्बकम्। प्रथम दिनर विषयवस्तु रही अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर कल्चर एंड स्पिरिचुआलिटी। वक्ता थिले आम समस्तंकर अति प्रिय पूज्य पी जगन्नाथ प्रसाद राव मौसा। यहाकु से अति सुंदर भाव रे व्याख्या करथिले। संस्कृति कहले एक देशर आदर्श परंपरा प्रथा विश्वास और रीतिनीति को बुझाई थाए। ईश्वर विश्वास ही भारतीय संस्कृतिर मूल भित्ति। भारत केवल मनुष्य द्वारा निर्मित भौगोलिक परिसीमा मध्य आबद्ध नुहे। भारत स्टैंड्स फॉर भा अर्थात भगवान, रथी अर्थात प्रेम। यह एक देश जहाँ ईश्वर प्रति प्रेम को प्रोत्साहित करे। आम संस्कृति आमको वसुधैव कुटुम्बकम शिक्षा दिए। समस्त मानव जातिर कल्याण पाई समस्त लोका सुखिनो भवन्तु प्रार्थना करे एवं सर्वधर्म समन्वय को सम्मान देवा सिखाए। भारतवर्ष हेउची त्याग और जोगर भूमि। राजसुख त्याग करी श्री रामचंद्रंकर 14 वर्ष वनवास गमन यार एक ज्वलंत उदाहरण। विश्वास आमको सामान्य वस्तुरे दिव्यतार अनुभव कराई थाए। पत्थरटी कृष्णमूर्तिटी हेबा एवं एथिप्रति आमर भक्तिभाव जन्मिबा आम विश्वासर प्रमाण दिए। भारतीय संस्कृतिर मूल भित्ति हेउची ईश्वर विश्वास। आध्यात्मिकता अर्थात धूलिकणा मध्यरे मध्य भगवान को देखिबा। आम प्रिय स्वामी कहती गोटिए जाति ताहा हेउची मानव जाति, गोटिए धर्म ताहा प्रेमर धर्म, गोटिए भाषा हृदयर भाषा एवं गोटिए भगवान जी सर्वविद्यमान। सबुबेले शिरडी बाबा सबका मालिक एक है कहते। अर्थात धर्म भिन्न हेले मध्य ईश्वर एक। विभिन्नता मध्यरे एकतार शिक्षा देउथिले। वर्तमान आम संस्कृतिर ग्लानि घटिछि। शिक्षारे चरित्र नाही, वाणिज्य नैतिकता नाही, विज्ञान रे मानविकता नाही। आध्यात्मिकतार मूल लक्ष्य है यही ग्लानि को दूरीभूत करी सत्य धर्म शांति प्रेम एवं अहिंसा द्वारा अन्य को बांधि रखिमा एवं पंच मूल्यबोध को आपणाई निजे श्रृंखलित हेबा सह अन्य मानकु आध्यात्मिकतारे उद्बुद्ध करिबा, जहाँकि समाज को शांत सुंदर और सुरक्षित रखि पारिबो। जय साईराम।
ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କିଏ ବା ନ ଜାଣିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ମାଧ୍ୟମ, ଯାହା ବେଳେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ଏହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯାହାକି ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଦ୍ଧ ସମୟ ସହ ଏକତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହି ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଅନୁଭୂତିକୁ ଶୁଣିବା। ସତ୍ୟସାଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଜଣେ ଆଲୁମ୍ନାଇ ବ୍ରଦର ଭେଙ୍କଟେଶ ପ୍ରସାଦ 2003 ଓ 2004 ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ସାର୍ସ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ରେ ଚାଇନାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାବିନେଲେ ଯେ ସେ ସାର୍ସ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଗଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଯତ୍ନ ନିଅ। ସେହି ରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ବ୍ରଦର ଭେଙ୍କଟେଶଙ୍କର ନାକପୋଡ଼ାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ। ତତ୍ପରେ ଚମତ୍କାର ପୂର୍ବକ ବ୍ରଦର ଭେଙ୍କଟେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିଲେ। ତାପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱର କମିଯିବା ସହିତ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି କରାଳ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି। ସାଇରାମ। आहे नीଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ, ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ, ମୋ ଆରତ ନଳିନୀ ବନକୁ କର ଦଳନ, आहे नीଳ ଶୈଳ। गजराज चिंता कला थाई घोर जळेनु, गजराज चिंता कला थाई घोर जळेनु, चक्र पेशी मक्र नासी उधारिले आपण, आहे नीळ शैळ। सभा तले शुणी द्रौपदीर जणाण, कुरु सभा तले शुणी द्रौपदीर जणाण, कोटी वस्त्र देले लज्जा कल बारण, आहे नीळ शैळ। साल बेगएन जाति रे मु जवान, कहे साल बेगएन जाति रे मु जवान, श्रीरंगा चरण तले करुअछि जणाण, आहे नीळ शैळ। तेरी आहट मेरी मुस्कुराहट, साई है जीवन, जीवन सत्य साई, साई है जीवन, जीवन सत्य साई, साई मेरा जीवन सहारा, साई मेरा जीवन सहारा। What is life? What is the meaning of life? Some says life is a journey from birth to death. Some says
life is precious. Some says life is a gift of God. Some says life is a gift of parents. But what is the truth about life? Who can give a correct answer to me? What is life? What is life? What is life? Oh, my dear, you want to know what is life? Who are you? I am challenge. Every human being has to face challenges in his or her life, big or small, simple or complex. I am that challenge. So, in my opinion, life is a challenge and you have to meet it. Challenge? How? Say, young man, when you start any work, you face difficulties. You came across problems and hurdles which stop your work, and this is a challenge. You mean for every success one has to meet you? Means challenge. Yes, young man, I make one stronger. I make new ways for people leading towards success. Without challenge, there is no charming in your success. Your examination is a challenge. Your interview is a challenge. Everything in life is full of challenges. So, my dear young man, understand me. Life is a challenge. Meet it. Oh, friend, challenge. Hello. Who are you, gentlemen? I am Dream, a friend of challenge. I am also closely related to life. To me, life is not only a challenge but also a dream, my dear young man. Dream? How? Listen, what is the aim of your life? I want to be a scientist. Yes, that is your dream. You have to work hard throughout your life to make your dream successful. That is to become a scientist. You may face challenges, but you should not give up on your dream or your aim. So, my dear young man, life is also a dream. Realize it. Otherwise, you will lose concentration on your aim. Do you follow me? Yes, life is also a dream. Also realize it. Hello, friends. You both are here? Who are you, Mr. I am Game. I am also related to life. Challenge and Dream are my friends. Do you have any other definition of life? Definitely. Life is also a game. Everyone should play it. Game? How? How do you say life is a game? A game is played between two opposite players. One wins, defeating others. Then how is life a game, gentlemen? Yes, definitely. There are two opposite players. One is you, yourself, and another is your problem or hurdle that you face while doing any work. You try to win your hurdle and problems to go ahead. Is not it a game? When you overcome your problems, you win. Otherwise, you will be defeated. Understand, my dear young man? Yes. Life is also a game. Everyone should play it. The real pleasure of life comes when you win the game, my dear. Yes. Oh, my dear friends, challenge, dream, and game. I am searching for you. What are you doing here? Welcome, dear love. We are to explain this young man differentiations of life. Now it's your turn to end the explanation. Welcome, dear love. We are to explain this young man definitions of life. Now it's your turn to end the explanation. Love. Oh, you are also most important in life. What do you say, Mr. Love? Oh, my dear, I am love, created by God to hold all the living beings in one chain with divine love. Without me, there is no value of life. The whole world is based on only love theory. Love makes life sweet. Love makes everything charmful, pleasant, and valuable. I am the most important human value. I give birth to truth, righteousness,
peace, and non violence. When love exists in thought, it gives birth to truth. When love exists in action, it gives birth to righteousness. When love exists in feelings, it gives birth to peace. And when love exists in understanding, it gives birth to non violence. To me, young man, life is love. Enjoy it. As my friend explained, life is a challenge. You have to meet it to go ahead. Life is a dream. You have to realize it to reach your goal. Life is a game. You have to play it and to win successfully. And last but not the least, life is love. Enjoy it to make your life fruitful. So, Life is a challenge. Meet it. Life is a dream. Realize it. Life is a game. Play it. life is love. Enjoy it. Thank you very much. Thank you all. Jai Sai Ram. मेरे जीवन नैया पार करो मेरे जीवन नैया चरण लगा लो मुझे साई कन्हैया सुन ले साई मेरी पुकार तू सुन जय जय गणनाथ पार्वती नंदन तुम्हारी कृपारु एही सृष्टि अनुपम शुणाई मु तुम प्रेम क्षमार बारता सत्य धर्म शांति प्रेम ओ अहिंसा गाथा एक धर्म प्रचारक ग्रामे ग्रामे बुली सनातन धर्म गाथा बुझाओंती खाली सत्य पथे रही प्रेमी देखरे सभिंकु प्रेम रे जगत बंधा प्रेमी अछि सबु प्रेम सत्य सनातन प्रेम ही आनंद प्रेम रे पुणी लभिब प्रभु आदि कंद प्रेम ही अटे ईश्वर प्रेम आत्मा राम प्रेम रही जगत अटे अनुपम एक ग्रामे एक सठ एही कथा शुणी निंदित वाक्य रे दे गाली केते पुणी लोकंकु मताई ग्राम तड़ीबा सारी बहु मिछ कही केते अपमान भरे मनरे न रखी अपमान आउ निंदा धर्म प्रचारक जानती प्रेम गाथा एक दिने ही ग्रामे लोक मुहामुही दुई जाति लोक मध्ये गंडगोल पुणी पूर्व सठ नाना मते लोकंकु मताती जातिपति कही मरा मरी आचरती धर्म प्रचारक एहा देखी न सहिले दुई जाति मध्य जाई बुझाई कहिले जातिपति उच्च नीच बा छोट बड़ तुम्भे तो गढ़ीच सबु काहीं कर गोल ईश्वर सृष्टि रे परा सभी समान नाही तांकरी पाखरे उच्च नीच धर्म सभिंक हृदय परा तांकर मंदिर देख देख जेते अछि सृष्टि तांकर नाही भेद भाव पुणी नाही उच्च नीच प्रेम भाव रे से बंधा प्रेमे तांकु देख गंडगोल छाड़ी लोक ए सबु शुणिले मताउथिबा सठकु सभी चिन्हिले ए भड़ी लोक रहिले आम्भरी ग्राम रे बार बार गंडगोल उपजीव भले दंडीबा सारे लोके सठकु धरिले मार मार बोली पुणी सभी कहिले धर्म प्रचारक आड़ करी आगे आसी बुझाई कहिले दंडे शुण ब्रह्म राशि
क्षमा कर ईशठकु भूली पछ कथा क्षमा चरणी परा जगत ए बंधा क्षमारे बसई प्रेम बढ़ई सरधा प्रेमर दीपरे परा क्षमा तो सलिता प्रेम दी क्षमा पुणी बांटे सौरभ मनरे भरे से आशा और शांति भाव प्रेमरे दिवसटिकु कर हे आरंभ प्रेमरे उठिब जागी समचित भाव प्रेमरे दिवसटिकु कर हे समाप्त क्षमा चरणी थाउ प्रेमर से भाव सभिंक हृदय देख प्रेमर प्रदीप प्रेममय साईनाथ सत्य शिव रूप मुहृद प्रदीप तुम्भ पयरे अर्पण नमस्कार करी रखु अछि नारायण बारी आम साथी रुह साई नारायण तुम्भ प्रेमी सिक्त कर आम्भर जीवन तुम्भ प्रेमी सिक्त कर आम्भर जीवन तुम्भ प्रेमी सिक्त कर आम्भर जीवन कोई भी नाम जपो रे मनवा ईश्वर प्रेम है मनवा कोई भी नाम जपो रे मनवा ईश्वर प्रेम प्रेम ईश्वर है ईश्वर प्रेम है प्रेम ईश्वर है ईश्वर प्रेम है तेरी आहट मेरी मुस्कुराहट ओम श्री साई राम। ये है हमारा सुंदर सा मंदिर जो खंडगिरी सेवा समिति में आता है और जिसका नाम है साई सुंदरम। हमारा विषय है एवरी एक्सपीरियंस इज अ लेसन, एवरी लॉस इज अ गेन। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूँ, इसीलिए खुद को बदल रहा हूँ। हमें खुद में वो बदलाव लाना चाहिए जो बदलाव हम दुनिया में देखना चाहते हैं। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो और कहीं नहीं, बस आईने में देख लो। जो शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता है, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। कठिन समय में समझदार लोग रास्ते खोजते हैं और कायर लोग बहाने खोजते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार गए और ठान लो तो जीत गए। जब तक कोई काम किया नहीं जाता, तब तक वो असंभव ही लगता है। कुछ के पास एक्सक्यूजेस होते हैं और कुछ के पास रिजल्ट्स। शेर छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे लेता है। इसी तरह जब जिंदगी आपको पीछे ढकेलती है तो कमर कस ले, क्योंकि ये इशारा है कि अब जिंदगी आपको एक ऊंची छलांग देने वाली है।
इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। बुरे वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं। हमेशा याद रखो, आप अपनी प्रॉब्लम से कई गुना बड़े हो। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। कोई तेरे साथ नहीं तो भी गम ना कर। दुनिया में तेरी हिम्मत से बढ़कर कोई हमसफर नहीं होगा। कोई भी लक्ष्य इंसान की हिम्मत से बड़ा नहीं होता। हारता वही है जो लड़ता नहीं है। बुरा वक्त सबका आता है। कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। स्ट्रगल में आदमी अकेले ही होता है और सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। जिस चीज पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। पहचान से मिला काम थोड़ी बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर के लिए रहती है। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, बस हौसला और मेहनत की जरूरत है। तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का हो कोई मकसद, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। इंसान में इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर तरह की परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिला होता है। कुछ लोग सोते हुए सपने देखते हैं और कुछ लोगों को सपने सोने ही नहीं देते। सक्सेस से दुनिया हमें जानती है और फेलियर से हम दुनिया को जान जाते हैं। उड़ने के लिए पंखों की जरूरत तो पक्षियों को होती है। इंसान तो जितना पीछे झुकता है उतना ही ऊपर जाता है। आपका खुश रहना ही आपके बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट के नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। हंसो तो मुस्कुराती है जिंदगी, रोने पे आंसू बहाती है जिंदगी। प्यार तो संवर जाती है जिंदगी, हाथ बढ़ाओ तो पास आती है जिंदगी। हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। जय साई राम। हे प्रभु, जीवन एमती एक दुस्सम दे गति करुवा बेले सबुठी खाली दुख और हताशर हाहाकार शब्द शुभि जाउछि। मन और हृदय समस्त जेमिति एक अद्भुत जंत्रणा रे छटपट होई बाटबणा होई जाइछन्ति। एमिति एक समय रे आपणकर अपार करुणारू आम समस्त युव भाई भौणी मानंकु एकजुट करी ग्रीष्म शिक्षा शिविर समस्त उपादेय आमको प्रदान करिथिबारु आपणको हृदयरु कृतज्ञता स्वामी। स्वामी, आमे बासंत दुर्गा सेवा समितिर पिलामाने आपणको पादरे एही नैवेद्य अर्पण करबाकु जाउछु। आशा करुछु आपण आमरे नैवेद्य को ग्रहण करिवे। साईराम।
किए नाही सृष्टिर आरंभ तुमे कथिला हे प्रभु सत्य साई जीवन बटोरे माया धरारे जीवन बटोरे माया धरारे खड्डा उड़ी जाए राह खोजुथिली साह खोजुथिली राह खोजुथिली साह खोजुथिली हाथକୁ ଦେଲ ବଢ଼େ हाथକୁ ଦେଲ ବଢ଼େ तुम्हें माता तुम्हें पिता गुरु भगवान तुम्हें सत्य तुम्हें सेवा साई सनातन तुमे माता तुमे पिता गुरु भगवान तुमे सत्य तुमे शिव साई सनातन तुम्हें दिखाई दो सत्य रो माता निज जीवा सिखाओई हिंसा जतनारो तुरे रखिलो अहिंसा मंत्र सिखाई अहिंसा मंत्र सिखाई जीवन रे मोर भरी देल प्रेम जीवन रे मोर भरी देल प्रेम तुमरी परसरे तुमरी परसरे तुम्हें माता तुम्हें पिता गुरु भगवान तुम्हें सत्य तुम्हें सेवा साई सनातन तुमे माता तुमे पिता गुरु भगवान तुमे सत्य तुमे शिव साई सनातन सभिक देहरे बसिछि ईश्वर तुमे शिखाइल सार
तुमे शिव साई सनातन प्रार्थना करूछु विनती करूछु छाड़िबनी केवे हाथ तुम हाथ थिले हमरी मथारे पाइजिबु दिव्य पथ ଆମ ଜୀବନରେ ତୁମେ କହୁରୁ ଆମ ଜୀବନରେ ତୁମେ କହୁରୁ हे प्रभु सत्य साई हे प्रभु सत्य साई तुमे माता तुमे पिता गुरु भगवान तुमे सत्य तुमे शिव साई सनातन तुमे माता तुमे पिता गुरु भगवान तुमे सत्य तुमे शिव साई सनातन तुमे माता तुमे पिता गुरु भगवान तुमे सत्य तुमे शिव साई सनातन तेरी आहट मेरी मुस्कुराहट आमको आम कर्तव्य पूर्ण प्रचेष्टार सह करवा उचित कारण पूर्ण प्रचेष्टार ही आमको सफलता मिली थाए तेणु आमको जिते बाधा विघ्न आसिले आमे आम पथरु हटिबा उचित नुह तेणु प्रत्येक चेष्टा फल पछरे निरंतर निरवच्छिन्न चेष्टा फल आमको दिने ना दिने सफलता मिले जदि आमर आम लक्ष्य स्थल में पहुँचवा आम ठीक भाव में प्रचेष्टा करिथिबा दिने ना दिने आम निश्चित भाव में विजय लाभ करिबा ଯଦି ଆମେ ସଫଳତାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସେହି ସଫଳତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ଓ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ସଫଳତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତାର ବିଜୟ ହୋଇପାରିବା Satisfaction lies in the effort, not in that end. निरंतर चेष्टा बा निरवच्छिन्न चेष्टार जो संतुष्टि भाव रही ताहा कौन सी सफलता ठारू कम ओम श्री साई राम पूर्ण प्रयास ही पूर्ण सफलता यार सबुठारु बड़ उदाहरणर आमे समस्ते साक्षी अतिरुद्र महायज्ञ जहाँ आमर एई ओडिशा माटी रे भुवनेश्वर रे साई जननीर प्रांगण रे होइथिला एते बड़ यज्ञर परिकल्पना मध्य कष्टसाध्य थिला दिव्य प्रशांति माटी रे आमे एही यज्ञर दर्शन करिथिले एते विशाल भव्य प्रक्रिया भाविबा साध्यर बाहर थिला सुश्री अपांक माध्यम रे भगवान जेतेबेले एहा जणाइथिले ताहा सुनि समस्तंक मनरे जात होइथिला गोटिए प्रश्न एहा किपरि संभव हेबो श्रद्धा तो समस्तंकर रहिछि हेले विधिपूर्वक हेबा मध्य आवश्यक
ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବାର ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଗଲା, ଯେପରିକି ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ, ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡର ନିର୍ମାଣ, ଦଶହରା ସମୟ, ପୁଣି ପାଣିପାଗର କିଛି ଠିକଣା ନଥାଏ। ସେଥିରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ, ତା ସହିତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା। ବେଦ ପାଠ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 121 ଜଣ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଆସିବେ କେଉଁଠାରୁ? ରାଜସିକ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପୁରୋହିତମାନେ ବାହାରୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭାଇ ଏବଂ ମଉସାମାନେ ହିଁ ଏଇ 11 ଦିନ ଧରି ଆମର ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ପୁରୋହିତ ଭାବରେ ରହିବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। 11 ଦିନ ଧରି ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ସାନ୍ଧ୍ୟକାଳୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ନା ରହିଲା ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା, ନା ରହିଲା ଅନ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା। ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଯଜ୍ଞ ବେଦୀକୁ ସଜାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷା ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ। ନିତ୍ୟ ମହାନ୍ୟାସ, ନିତ୍ୟ ରୁଦ୍ରପାଠ, ନିତ୍ୟ ଅଭିଷେକ, ନିତ୍ୟ କୁଙ୍କୁମାର୍ଚ୍ଚନ, ନିତ୍ୟ ପାରାୟଣ, ନିତ୍ୟ ରୁଦ୍ରଯଜ୍ଞ, ତା ସହିତ ନବମୀରେ କୁମାରୀ ପୂଜାକୁ, ଦଶମୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି। ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣର ଧ୍ୱନିରେ ଆକାଶ ମେଦିନୀ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଲା। ଦିବ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା ସେହି ପରିବେଶ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଯାଏଁ 11ଟି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡକୁ ଶିଥିଳ ହେବାକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ତାର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେବାଦଳ ଭାଇମାନେ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବାଦଳ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ। 11 ଦିନ ଧରି ସମସ୍ତେ ସମୂହ ଭାବରେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଏହି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରତ ଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ ପୁରୋହିତ, ବେଦ ପାଠକ, ବେଦ ପାଠିନୀ, ସେବାଦଳ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆୟୋଜକ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଭାଇମାନେ ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ପାଣିପାଗ ବଦଳି ଯାଇ ହାଲକା ବର୍ଷାର ଜଳବିନ୍ଦୁ ସେହି ମାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଇଥିଲା ଯଜ୍ଞ ସଫଳ ହେବାର ପ୍ରମାଣ। No one is full, together we make a full। ଆମେ ଆମ ଭିତରେ କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ଫୁଲ୍ ଏଫର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାମୂହିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ହିଁ ଏହି କଠିନ କାମକୁ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲା। ସେହି ଯଜ୍ଞର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିଛି ସେହି ବିପଦରୁ, ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରକୁ ବନ୍ଧେଇ ଦେଇ ସେତୁବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ, ତାହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମ। ପୁଣି ତାହା ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମ ହେଲେ ତାହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମ ହିଁ ଭଗବତ୍ କୃପା ଆଣିଦିଏ। ଭଗବତ୍ କୃପା ଆସିଲେ ସେଠାରେ ସଫଳତା ହିଁ ସାର ହୁଏ। ହୋଲ୍ ହାର୍ଟେଡ୍ ଏଫର୍ଟ ସେତେବେଳେ ହେବ when we close all holes of our heart। Whole hearted is the way to success। जय साई राम। सुन ले साई मेरी पुकार तू सुन ले। ओम श्री साईराम। भगवान कहते आमर प्रकृत संपत्ति हूँ आम चरित्र। चरित्र परि बड़ संपत्ति आउ किछि नाई। चरित्रवान हेबा गोटे युवकर बड़ आदर्श। आम भितर सच्चरित्र, सदाचार और श्रृंखला रहिले आम राष्ट्र निर्माण में एक अंश हो पारिबा। आमको नित्य अनित्य मध्य पार्थक्य जानिबाक हेबो। समग्र जगत ब्रह्मंकर प्रतिफलन। आदि शंकराचार्य मतरे ब्रह्म सत्य एवं जगत मिथ्या। ए विश्व ब्रह्मांड परिवर्तनशील, मात्र ब्रह्म हेउछंती सत्य। ए शरीर हेउची अनित्य ओ आम भितर थिबा आत्मतत्व हेउची सत्य। भगवान कहते
मन वस्तुर संग्राम को आवृत करने निमंते भक्तिर मुखा पिंधिबा दरकार नहीं। आम मनर दास नुहे प्रभु हेबाकु चेष्टा करिबा। आमे विषय रस नुहे परमात्मा रस पान करिबा दरकार। इंद्रिय लालसारे न पड़ी आत्मतत्व निमज्जित हेबा उचित। आमर संस्कृति प्रति आग्रह श्रद्धा और दायित्व रहिबा आवश्यक। संस्कृति ही आमर अस्तित्व अस्मितार परिचयक। आज युवक माने भारतीय दर्शन और शास्त्रीय संगीत प्रति आग्रह प्रदर्शन करने उचित। भारतर अर्थ बुझेबाक जाई भगवान कही भा अर्थ इच्छा, र अर्थ क्रिया और त अर्थ ज्ञान। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति भगवान आम भितर भरिकी देइछन्ति। आमे ताको ठीक बाटर व्यवहार करने उचित। आमे छद्म मुखा पिंधि मिथ्यावादी हेबा नहीं, बरम सत्य को अनुसरण करी स्पष्टवादी हेबा। जय साईराम। तेरी आहटें मेरी मुस्कुराहटें वसुधैव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकम्।